राम बच्चन जी, क्या लगता है आपको कि लगातार 25 दिन हो गए हैं, पुलिया की अभी जस की तस पड़ी हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, प्रशासन को लिखित रूप में भी हम लोगों ने दिया और लगातार हम लोग लिख के दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जो यहाँ के जिन लोगों को हम लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, जो यहाँ पर निगम पार्षद है या यहाँ का सामान्य विधायक है या सांसद है, उन लोगों के इशारे पर जिस तरह से पिछली बार जिस तरह से कांग्रेस रिमोट पर चली, उसी प्रकार से हमें लगता है कि यहाँ पर भी सारे काम जो रिमोट से हो रहा है और प्रशासन के लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी आपको क्या उम्मीद लगती है कि जिस हिसाब से आज भी हालात बने हुए हैं? हमें लगता है कि जिस तरह से ये हालत है, वो लोग हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है कि हम लोगों की जो औकात और हैसियत उन्हें पता है, और जहाँ तक यहाँ के जीते हुए नेताओं की बात है तो आपको ये संज्ञान होगा कि पिछली बार भी रविदास जो मार्ग था उसको लेकर भी जो है मतलब बड़ा बवाल मचा, और यहाँ पर भी संजय कॉलोनी का जिस मार्ग को तोड़ा गया है वो रविदास मार्ग है, और उसके बगल में जो है एक वाल्मीकि मंदिर है, और उससे सटी हुई एक गली भीम गली है, और जिसके मतलब ये लोग हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। ये जानबूझकर ओखला में कहीं शायद इतना बुरा हाल हो, यदि अगर ये पुलिया तेखंड में होती या तुगलकाबाद गांव में होती या हरकेश नगर में होती तो शायद कि तोड़ने के सफाई करने के तुरंत बाद उसे बना दिया जाता, लेकिन उन्हें हमारी औकात और हैसियत मालूम। किशोरी, सारा काम ये चाहते हैं भाई, हम तो उस पार्टी के हैं, हमारा तो पार्षद है, हमारा एमएलए है। अब पक्ष अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को अनदेखा किया जाता है। जैसे कि हमने 20 तारीख को यहाँ कुछ साथियों के साथ में हमने इस समस्या को रखा। उस समस्या के ऊपर जब हमारे आदरणीय राधेलाल नेताजी ने अपनी 2 बात कही और हम लोगों ने भी कही, तो उस बात पर कोई गौर नहीं किया। जब हमने ये कहा कि भाई ये समस्या एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये समस्या पूरे समाज की है, पूरे क्षेत्र की है, और यहाँ तक कि हमारा व्यापार जो जुड़ा हुआ है, यहाँ सारे भारत से व्यापारी लोग आते हैं। पार्षद और विधायक से आपने इस बात की गुहार की या प्रशासन से कभी कोई बात की? विधायक के लिए बाकायदा हमने सरकार के द्वारा उनको लिखित पत्र में भी दिया है कि हमारी ये पुलिया बनवाई जाए, और हमने इस आज के प्रोग्राम के लिए परमिशन के लिए भी हमने डाक द्वारा प्रशासन को भेजा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जिस तरीके से आपने पिछली बार कहा था कि अगर प्रशासन या विधायक या पार्षद नहीं सुनते हैं तो आप खुद अपने पैसों से इस पुलिया को बनाने का निर्माण कार्य करेंगे, कब तक ये पूरा होगा? अच्छा, दूसरी बात, हमारे समाज में जो कल एक नौजवान साथी है जो बहुत जवान मौत हुई है, उसकी वजह से सभी समाज के लोग थोड़ा शोकाकुल में हैं। इसीलिए लोगों ने चाहा कि भाई जब तुमने टाइम दे दिया है तो अपनी 2 बात कह दे। हमने जो आक्रोश प्रदर्शन करने की चाहत थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि हमने जो कल जवान मौत हुई है उसके शोकाकुल में सभी लोग दुख प्रकट कर रहे हैं कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि भाई व्यापारी लोग आते हैं तो उनको बहुत राहत पड़ती है। आज व्यापारी भटक के इधर उधर से आते हैं तो 4 बात यहाँ माल तो लेते हैं, माल के साथ साथ उनको सुनाते हैं, लेकिन जुल्म कर अगर भेड़ अगर कसाई से ये उम्मीद रखे कि ये मेरे को लालन पालन करेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कसाई का काम है भेड़ों को काटना। तो जो यहाँ के जीते हुए पार्षद और विधायक और एमपी हैं वो हम लोगों को भेड़ समझ रखी है, और कभी भी कसाई भेड़ों को पालन नहीं करता है। कसाई का काम है भेड़ों को काटना। ये हमारे क्षेत्र के लोगों को समझना चाहिए।